नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब पर पहली बार पर्वता जिंद की साधना, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा और उतना बड़ा कोई जिंद हो भी नहीं सकता दूसरा पर्वता जिंद, जिसे हिंदी में पर्वता देव कहते हैं और इस्लाम में पर्वता जिंद कहते थे पहले, जिसकी साधना नष्ट हो गई। मुगलिया शासन में पहले पर्वता जिंद नाम रखा उसका, पर्वता देव का। उसके बाद में पर्वता जिंद भी जब संतुष्टि नहीं हुई तो वो भी नष्ट कर दी गई साधना बाद में। पहले पर्वता देव था, वही पर्वता जिंद कहलाया और उसकी भी नष्ट कर दी, पर्वता जिंद की भी नष्ट कर दी बाद में साधना। तो जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा निस्वार्थ, पवित्र, सच्चा दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आज मैं पर्वता जिंद की साधना बताने जा रहा हूँ, जो शुद्ध भाषा में कहें तो पर्वता देव की साधना है। पर्वता देव, मैंने बहुत पहले चैनल पर अपना अभी परिचय, इसी साल परिचय बताया था देव और जिंद में कितना अंतर होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पर्वता देव की साधना, जिसे पर्वता जिंद कहा जाता है। आपको बता दूं, जब वो प्रकट होते हैं, जब आपको वचन दे देते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद में आपको एक बटन देके जाते हैं। तो उस बटन को अपने हाथ में रगड़ना पड़ता है केवल, तभी वो प्रकट हो जाते हैं। उनको बुलाने के लिए मतलब आपको हाथ में बटन रगड़ना पड़ेगा उनका दिया हुआ, तभी वो प्रकट हो जाते हैं। किसी किसी को अंगूठी या कोई और रतन भी दे सकते हैं, दे देते हैं। तो कहते हैं कि इसको हाथ में रगड़ो या फिर इसको मतलब पकड़ो हाथ में और कहो मुझसे कि पर्वता देव प्रकट हो, तो वो प्रकट हो जाते हैं। फिर ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं जो ना कर सकें। वो पर्वत यानी पहाड़ जो होता है उससे भी बड़ा उनका शरीर होता है, विकराल रूप, और वो पर्वत से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। वो पर्वत को उखाड़ करके हाथ में ला करके आपके सामने रख सकते हैं। घर मकान तो उखाड़ के लाना और रख देना वापस बहुत छोटी बात है। ऐसे पर्वता जिंद, पर्वता देव हैं जो, जिनकी साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी। पहले मुगलिया शासन में पर्वता देव को यानी गुमराह करने के लिए हिंदुओं को पर्वता जिंद का नाम दिया कि पर्वता जिंद की साधना हमारे मजहब में होती है। फिर उसके बाद में वो भी, उससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने वो भी फिर नष्ट कर दी बाद में दूसरे बादशाहों ने। ऐसा है। तो वही पर्वता देव या पर्वता जिंद जिनकी मैं साधना आज बताने जा रहा हूँ। ऐसे कई देव हैं जो कि लाखों करोड़ों जिंदों से भारी। अब पर्वता देव जो हैं, पर्वता देव को केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर 10 महाविद्याएं यही हरा सकती हैं, नहीं तो कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कोई जिंद है ही नहीं जो पर्वता देव को या पर्वता जिंद को हरा दे। पर्वता जिंद या पर्वता देव से लाखों जिंद भाग जाते हैं डर से, उनके डर से भाग जाते हैं जहाँ पर्वता देव या पर्वता जिंद होते हैं। और वो उनको कोई भी सिद्ध कर सकता है, स्त्री, पुरुष, भाई, बहन, बच्चा, बच्ची, बूढ़ा, कोई भी सिद्ध कर सकता है। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति उनको सिद्ध कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि किसी भी देवी देवता को कोई भी सिद्ध कर सकता है। जाति धर्म देवी देवता नहीं मानते हैं, मतलब मजहब नहीं मानते हैं। धर्म तो केवल सनातन है, सनातन धर्म को तो मानते ही हैं सब देवता देवी भगवान, क्योंकि भगवान का ही चलाया हुआ सनातन धर्म है। सनातन धर्म का
यानी संचालक कोई इंसान नहीं हुआ, भगवान हुए हैं स्वयं। भगवान ने चलाया है सनातन धर्म, भगवान का है सनातन धर्म, आदिकाल से, सृष्टि काल से सनातन धर्म है। और धर्म तो नहीं, और मजहब जो हैं, जैसे इस्लामिक मजहब 1400 कुछ बरस हुए हैं, ईसाई मजहब 2024 बरस हुए हैं, बौद्ध 2500 लगभग, यहूदी, इसी तरीके से जितने भी मजहब हैं, पंथ हैं, सब कलयुग में हुए हैं। कलयुग जब आया था तब केवल सनातन पूरे विश्व में था और कोई मजहब नहीं था। कलयुग में ही सारे मजहब पंथ बने हैं, जिनको कुछ लोग धर्म भी कहते हैं, जबकि धर्म नहीं, धर्म तो केवल सनातन है और सब मजहब या पंथ हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पर्वता जिंद की साधना देखिए कैसे करें। अगर आप पहाड़ पे करते हो, पर्वत पे, तो बहुत अच्छी बात। पर्वत पे अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप एक काम करना, जो पत्थर की पटिया होती है, पत्थर की चट्टानें जो बिछती हैं ना, वो अपने घर पर रखो। उस पत्थर की चट्टान के ऊपर अपना लाल आसन बिछा के या काला आसन बिछा के जाप करना पड़ता है। और दिशा इसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कोई भी हो सकती है, लेकिन एक दिशा रखनी पड़ेगी आपको। और ये साधना 85 दिन की है, 85 दिन की। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन, परमावश्यक और शुद्ध शाकाहारी, साधना काल में भी और साधना के बाद भी लाइफ टाइम तक रहना पड़ेगा। अगर मांसाहारी हैं तो शाकाहारी पहले बन जाना। पर्वता जिंदगी, पर्वता देव की कुछ शर्तें होती हैं, उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। वो आपकी सारी बात मानेंगे और आपका फिर एक दोस्त की तरह साथ देंगे। साधना काल में देसी गाय के घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक चलता है। साधना रात्रिकालीन है और इनका जाप 51 माला नित्य करना पड़ता है, नित्य 51 माला जाप। और भोजन सात्विकी रखना पड़ता है। अगर आप बर्फीले पहाड़ों पर या वैसे पहाड़ों पर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नदी, नाला, तालाब, बगीचा कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन भाई या तो पर्वत की टुकड़ा कोई, नहीं तो फिर छोटा सा टुकड़ा भी पत्थर का अगर होता है वो अपने आप आसन के नीचे दबा लेते हैं तो अच्छा रहेगा, और उस पर आसन बिछा के जाप करें। छोटा टुकड़ा अगर दबाते हैं तो ऐसे ना दबाना जो कि आपको बैठने में दिक्कत हो, किनारे से रखना, आसन के नीचे दबा लेना। आसन बड़ा रहता है ना थोड़ा, जो कि आप बैठे हो चारों तरफ जगह भी पड़ी रहे आसन पे, ऐसा। और ये साधना पूरे YouTube पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी। इससे आप मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, एक का नहीं, 100-200 का नहीं, 1000-2000 का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का, अरबों का भी कर सकते हैं। ऐसी ये साधना है। अगर आप किसी नगर को कहो कि ये नगर फला जगह से हट के फला जगह बस जाए, तो पर्वता देव ऐसे हैं कि उस नगर को उखाड़ के मुट्ठी में बंद करके और उस तरीके से दूसरी जगह बसा सकते हैं, और किसी भी नगर वासियों को कोई पता भी नहीं चलेगा कि ये नगर मेरा कहाँ था और कहाँ गया सुबह। बहुत अजीब गरीब साधना ये है। लोग पैसे ऐसे मंगवाना या छोटी मोटी चीज़ें मंगवाने में बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। खैर होता भी है चमत्कार, लेकिन ये ऐसा चमत्कार है पर्वता देव कि ये चमत्कार ऐसा कर सकते हैं जिसको पूरा विश्व हैरत में पड़ जाए, पूरा विश्व हैरान हो जाए देख के, पूरा विश्व यानी अचरज में पड़ जाए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इसके लिए साधना, इसके नियम बहुत कठोर हैं, इसमें परीक्षाएं बहुत उग्र होती हैं भाई। इसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि कान के पर्दे भी फट सकते हैं जब ये प्रकट होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दुर्लभ ये साधना है, बहुत ही गोपनीय साधना है अब इस समय, और बहुत ही अच्छी साधना है। अगर सिद्ध हो जाए तो फिर मतलब कमज़ोर दिल वाला होगा उसके पर्दे फट सकते हैं कान के। अगर जिसको बर्दाश्त करने की क्षमता है आवाज़, उसको तो खैर भाई सिद्ध तो पहले इंसान करते ही थे, आज भी कोई कर सकता है सिद्ध।
पर्वता जिंद की साधना। लेकिन ऐसे यूं ही मत कहने लगना कि मुझे गुरुजी कराओ पर्वता जिंद की साधना। जब तक आपने कोई सिद्धियां साधना नहीं की हैं और आपको वो अगर सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है जब तक किसी भी देवी देवता की, तब तक पर्वता जिंद के बारे में सोचना भी नहीं। इनकी साधना तभी कोई कर सकता है जब उससे पहले कोई सिद्धि साधना कर चुका हो और उस साधना में उसको कामयाबी प्राप्त हुई हो, तभी ये साधना सिद्ध कर सकता है। इस साधना को सिद्ध करने से पहले गुरुमंत्र सिद्ध करना पड़ता है, गणेश मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, और क्षेत्रपाल का मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, इष्ट मंत्र सिद्ध करना पड़ता है। इष्ट उसे कहते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिस देवी देवता को। और कुल देवी देवता जो होते हैं आपके कुल में, उनका भी सिद्ध करना पड़ता है। इन सब की सिद्धियाँ करना जरूरी है, ताकि बाद में फिर आसन कीलन और दिशा बंधन, शरीर कीलन, ये भी सब सिद्ध करने पड़ते हैं मंत्र। तब पर्वता जिंद के योग्य बनते हो, सिद्ध करने लायक बनते हो आप, मतलब साधना करने लायक बनते हो। सिद्धि तो फिर साधना के बाद होगी, साधना करने लायक हो तब आप बनते हो। दीक्षा लेके साधना करें। इस साधना करने के लिए गुरु की कृपा आपके ऊपर छप्पर फाड़ होनी चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। गुरु और शिष्य का संबंध, प्रेम इतना गहरा, इतना पवित्र, इतना प्यारा, अखंड होना चाहिए कि आप अपने गुरु से सारे मन की बात कह सकें, अपने पूरे जीवन का रहस्य राज कह सकें, और गुरु भी पूरे जीवन का राज आपका सुन सके और गोपनीय रख सके। गुरु और शिष्य की जितनी नज़दीकी ज़्यादा होगी और गुरु शिष्य में योग्यता होगी, तभी ये पर्वता जिंद सिद्ध हो सकता है। और ये चैलेंज पूरे YouTube पर खंगाल लेना, जितने चैनल हैं, किसी ने नहीं बताया पर्वता जिंद अभी तक। लेकिन मेरी कॉपी करके कोई भी डाले, मैं कभी मना नहीं करता, मैं कोई उस पर क्लेम नहीं करता राइट कॉपी का। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ और करिए साधना और जागते रहो, दूसरों को भी जगाते रहो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, याद आ गई। जो भाई बहन अगर खुदकशी करना चाहते हैं या करते हैं किसी न किसी कारण से, उन लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो खुदकशी ना करें। खुदकशी करने से पहले एक बार हमसे बात ज़रूर कर लें, ताकि बाद खुदकशी की सोचें, अगर सोचते हैं तो। क्योंकि खुदकशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो काम आपका ऐसे ही हो जाएगा मेरे द्वारा, भगवान की कृपा से। मैं निःशुल्क कार्य करता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। कोई खुदकशी करते हैं प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में छोड़ देने से, कोई करते हैं पति पत्नी को एक दूसरे को कोई छोड़ देता है तो, कोई अर्थ के चक्कर में खुदकशी करते हैं, कोई और किसी चक्कर में खुदकशी करते हैं। बहुत कारण हो सकते हैं। तो कोई भी कारण अगर आपके खुदकशी करने का है तो आप खुदकशी करने से पहले एक बार हमसे बात जरूर कर लेना। आपसे मेरी प्रार्थना है, आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरा निवेदन है, मैं अनुरोध करता हूँ आपसे, और हाथ जोड़ के पैर छू के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय पर्वता देव महाराज की। वंदे मातरम।